स्टूडेंट एंड वीवर, आज हम देखते हैं पारिस्थितिकी में सातत्य की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इन इकोलॉजी। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को समझने के लिए 3 पॉइंट लिया हुआ है। पहला है सामान्य परिचय और संकल्पना, दूसरा है अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण, मतलब उसके बारे में बहुत सारी हम स्पष्टीकरण चीज़ें क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट के रूप में, और थर्ड है निष्कर्ष। तो आगे की स्लाइड में हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। वन सामान्य परिचय एवं संकल्पना। सातत्य अवधारणा एक विचार है जिसे जीन लिडलोफ नामक महिला वैज्ञानिक ने गढ़ा था। उनकी 1975 में किताब सातत्य अवधारणा के अनुसार मनुष्य में अपेक्षाओं का एक सहज समूह होता है, जिसे लिडलोफ ने सातत्य कहा है, कि एक प्रजाति के रूप में हमारे विकास ने हमें इष्टतम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास और अनुकूलनशीलता प्राप्त करने के लिए पूरा करने के लिए डिजाइन किया है। लिडलोफ के अनुसार विकास के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए युवा मनुष्यों, विशेष रूप से शिशुओं, को उस तरह के अनुभव की आवश्यकता होती है जिसे हमारी प्रजाति ने प्राकृतिक चयन द्वारा हमारे विकास की लंबी प्रक्रिया के दौरान अनुकूलित किया है। पारिस्थितिकी में सातत्य की अवधारणा पारिस्थितिक ग्रेडियंट्स या पर्यावरणीय कारकों को अलग अलग श्रेणियों के बजाय निरंतर और परस्पर जुड़े रेंज परास के रूप में समझने और प्रस्तुत करने के तरीके को बताती है। यह दृष्टिकोण पारिस्थितिकीविदों को प्रकृति में विभिन्न पारिस्थितिक कारकों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों और बदलावों को समझने और उनका विश्लेषण करने की सुविधा देता है। 2 पॉइंट निरंतर परिवर्तन। प्रकृति में तापमान, नमी, प्रकाश स्तर और पोषक तत्वों की उपलब्धता जैसे कई पारिस्थितिक कारक अलग अलग श्रेणियों के बजाय समान मूल्यों पर एक ही स्थान अवस्था में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, तापमान अत्यधिक ठंडे से लेकर अत्यधिक गर्म तक हो सकता है, बीच में कई मध्यवर्ती मान भी हो सकता है। 2.b पर्यावरण स्नातक। पारिस्थितिक ग्रेडियंट अंतरिक्ष या समय में पर्यावरणीय स्थितियों में क्रमिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन ग्रेडियंट्स में ध्रुव से भूमध्य रेखा तक तापमान ग्रेडियंट्स, परिवर्तन, पहाड़ों पर ऊंचाई वाले ग्रेडियंट्स, परिवर्तन, या पारिस्थितिक तंत्र में क्रमिक ग्रेडियंट्स, परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। 2.c इकोटोन और संक्रमणकालीन क्षेत्र। एक सातत्य के भीतर इकोटोन संक्रमण क्षेत्र हैं, जहां 2 अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय परस्पर मिलते हैं। इकोटोन उच्च प्रजाति विविधता के क्षेत्र हैं, और यह अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं कि प्रजातियां पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के प्रति कैसे अनुकूल होती हैं। 2.d प्रजाति अनुकूलन और सहनशीलता। प्रजातियां अक्सर पर्यावरणीय परिस्थितियों की निरंतरता में अनुकूलन और सहनशीलता की एक श्रृंखला प्रदर्शित करती हैं। यह अनुकूलन उन्हें ढाल के विशिष्ट भागों में पनपने या जीवित रहने की अनुमति देता है। 2.e समुदाय के घटक एवं संरचना। समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र अक्सर पर्यावरणीय उतार चढ़ाव के साथ संरचना में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे आप नदी के किनारे, गीले से निकटवर्ती ऊंचे क्षेत्रों, शुष्क की ओर बढ़ते हैं, पौधों का समुदाय प्रजातियों की संरचना में बदलाव दिखाई देता है।
2.f जैव विविधता और ग्रेडियंट। जैव विविधता अक्सर ढाल के साथ बदलती रहती है। विविधताओं की समझ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करती है। 2.g पारिस्थितिकी तंत्र कार्य प्रणाली और सेवाएं। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य और सेवाएं, जैसे कि पोषक तत्व चक्र, कार्बन पृथक्करण या परागण, विभिन्न स्तरों पर भिन्न हो सकते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र कार्य प्रणाली और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। 2.h मॉडलिंग और विश्लेषण। पारिस्थितिक मॉडल अक्सर एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के बीच गतिशील बातचीत को अनुकरण करने के लिए सातत्य की अवधारणा को शामिल करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि वे पर्यावरणीय कारकों के बदलाव के साथ परिवर्तनों पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 3 निष्कर्ष। पारिस्थितिकी में सातत्य की अवधारणा पारिस्थितिक तंत्र के समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिसमें पर्यावरणीय स्थितियों के अंतर संबंध और तरलता और प्रजातियों, समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों पर उनके प्रभावों पर विचार किया जाता है। यह पारिस्थितिकीविदों को प्रकृति की जटिलताओं का अधिक सटीक रूप से विश्लेषण करने और समझने में मदद करता है, बेहतर संरक्षण और प्रबंधन रणनीतियों में सहायता करता है। Please subscribe and press the bell icon for better study material and understanding. बेहतर अध्ययन सामग्री और समझ के लिए अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।